भगोड़े आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, झूठा करार देकर जुर्माना आयद कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना किया और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म भी दिया है। आदिल राजा को लंदन हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2,60,000 पाउंड अबूरी अखराजात फौरी अदा करने होंगे। इस हवाले से बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया। सर, आदिल राजा जो इंतहाई बदजुबान और बदतहजीब बंदा है, भाग के गया हुआ था, उसने उसका ख्याल था कि अपनी तरफ से जो कहेगा वो दुनिया में पाक फौज का इमेज ख़राब कर देगा, हमारे ब्रिगेडियर्स का, जनरल्स का इमेज ख़राब करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लंदन हाई कोर्ट ने जो फैसला किया निशान इबरत बन जाएगा। ये क्या कहते हैं आप? जी हाँ, देखें, जो फैसला आया है ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला आया है और उन्होंने आदिल राजा को झूठा करार दिया और इल्ज़ामात उन्होंने कहा मुकम्मल तौर पर झूठ है और बहतान है, और साथ साथ 50,000 रुपये जो लाइबल डैमेजेस हैं वो उसको पेमेंट करने पड़ेंगे। उसके अलावा 2,60,000 पाउंड है जो इंटरम कास्ट है या फुल लीगल कास्ट जो भी है वो भी उसकी पेमेंट होगी। और नेक्स्ट 28 डेज उन्होंने ये भी कहा कि जो डिसीजन है कोर्ट का विद अपॉलॉजी अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा इसके बाद भी अगर कोई वायलेशन होती है तो वार्निंग दी है तो ये कंटेम्प्ट में मानी जाएगी और इसका फाइन भी हो सकता है और इसकी इंप्रिजन में हो सकती है। और पेमेंट की भी उन्होंने कहा 22 दिसंबर तक इस साल ये सारी पेमेंट होगी, लाजमी करनी होगी। तो ध्यान दें। तो देखें, इससे एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है बाकियों के लिए भी, जो चाहे यूनाइटेड किंगडम में है या अमेरिका में है, वेस्ट में कहीं भी हैं, जो इदारों के खिलाफ इस तरह के मलाइन करते हैं, झूठे कहानियाँ या नैरेटिव्स, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से पुश करते हैं, लीडरशिप को मलाइन करते हैं, तो उनके लिए भी एक वाज़ेह मैसेज है। उन मुल्कों के कवानीन के तहत उनको टेक ऑन किया जा सकता है। और जिस तरह ये इंग्लैंड में जो यूनाइटेड किंगडम में ये केस हुआ है, सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग हैं चाहे वो कहीं पे भी हों, और जिस तरीके से अगर वो मलाइन करते हैं, इदारों को करते हैं, लीडरशिप को करते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखें साइबर क्राइम का इदारा भी एक तश्कील पा चुका है और वो एक्टिव हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ इस्लामाबाद में कोर्ट्स भी एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो सिमिलर तो यहाँ पे भी सजाएं देना शुरू होनी चाहिए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो। जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में ये फैसला आया है तो सबके लिए एक पैगाम है। ब्रिगेडियर साहब, क्या इसके खिलाफ हमारी यहाँ की फौजी अदालतों में भी मुकदमा चलेगा आदिल राजा, क्योंकि ये कौमी मुजरिम है? देखें ना, हमारी पाक फौज के खिलाफ जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं पाक फौज के, भले वो साबिक हैं या मौजूदा हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बदजुबानी, इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की घटिया बातें, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी हाँ, देखें, जो लोग बाहर बैठे हैं, जो तवातिर के साथ अफवाज पाकिस्तान के या इदारों को बदनाम कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं और जिस तरह या लीडरशिप के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो उन पर तो ऑलरेडी केसेस यहाँ पे है। जब वो यहाँ पे आएंगे, जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम गए हुए हैं, वहाँ पे इस पर बातचीत हो रही है या एल वेल पाकिस्तान की कोशिशें हैं, तो पाकिस्तान के कवानीन के तहत भी यकीनन यहाँ पे वो इन पे अदालतों में यहाँ पे केसेस चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या समझते हैं कि इसके लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा इसको गिरफ्तार करके लाने का? ये ऑलरेडी मेरे ख्याल में उस पर बातचीत हो रही है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर अभी वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फहरिस्त भी दी है उनको, तो हमने जी तो उनसे भी बातचीत चल रही। होपफुली थिंग्स ये जो प्रोसीजर से जो कानून है आलमी कवानीन के तहत और जो ममालिक के कानून के तहत एक बातचीत हो रही है, तो होपफुली थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने कैपिटल टीवी को वक्त दिया।